जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेटेड प्रेप के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में हम अंतिम 50 दिनों की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। लेखपाल एग्जाम के लिए अंतिम 50 दिनों की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेंस एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट आ चुकी है। तो इसमें 3,66,000 से ज़्यादा लोगों ने क्वालिफाई किया है। ठीक है, मेंस एग्जाम कहने का मतलब 3,66,000 से ज़्यादा लोग मेंस एग्जाम देंगे, जिसकी कट ऑफ ये है, जिसका आगे आप लोगों को पता ही चल गया होगा। हाँ, इससे पहले अंतिम 50 दिनों की रणनीति के बारे में चर्चा करें, उससे पहले हमें पिछले साल की कट ऑफ हमें देखनी पड़ेगी। इससे पहले जो एग्जाम होता है 2022 का, उसमें अगर हम कट ऑफ की बात करें तो अनविच्छिन्न श्रेणी जो यूआर की कट ऑफ थी, जो 83.25 थी, इससे आप देख सकते हैं कि कट ऑफ कितनी हाई जाती है। ठीक है, तो हमें रणनीति भी उसी हिसाब से अपनी रणनीति भी बनानी पड़ेगी। अन्य जातियों की भी कट ऑफ अलग अलग है, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप लोगों को बता दूं, आप हमसे जुड़ने के लिए, जैसे हम इस पूरी रणनीति इससे आगे जो भी कुछ वीडियोस लाते हैं, जो भी कुछ प्रोग्राम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड चीज़ों से हमें कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मैंने क्यूआर कोड भी संलग्न कर दिया है। ठीक है, इसको आप स्कैन करके आसानी से आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अब हम बात करते हैं अंतिम 50 दिनों की रणनीति के बारे में। जैसे कि हमने देख लिया कि कट ऑफ 83.25 गई थी, कहने का मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, उस हिसाब से अब हमें अपनी रणनीति को उसी हिसाब से करने की ज़रूरत है, उसी हिसाब से अपनी रणनीति बनाने की ज़रूरत है, मतलब एक स्मार्ट रणनीति की बनाने की ज़रूरत है। अभी तक हम लोगों ने सिलेबस खत्म कर लिया होगा, या मोस्टली सिलेबस खत्म कर लिया होगा, कुछ चीज़ें हो सकता है बची हों, करने की ज़रूरत है। अच्छा, इस वीडियो को लाने का मकसद मेरा कुल मिलाकर यही है कि आप लोगों की जो स्टडी है उसको टारगेटेड बनाने के लिए है। कहने का मतलब जो रिवीजन या अंतिम 50 दिन जो आप पढ़ाई करें, उसको आप टारगेटेड वे में करें। एक तो है आप उसको चेक कर सकें कि भाई मेरी पढ़ाई जो सही चल रही है कि नहीं, दूसरी जो है अपनी रणनीति को थोड़ा-सा आप टारगेटेड कर सकें, इसलिए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। ठीक है? किसके लिए है? ये वीडियो सभी के लिए, चाहे वो कोर्सेज़ जॉइन किए हों उनके लिए भी है, इन्होंने कोई कोर्सेज़ में इन्वॉल्व्ड है, कोर्सेज़ जो है में एडमिटेड है, या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, दोनों के लिए। ठीक है? कम से कम आप अपनी इस वीडियो के द्वारा अपनी रणनीति को एक बार देखकर उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा प्रयास है। हाँ, एक चीज़ और भी है, इस जो वीडियो है, ये वीडियो अकेली वीडियो नहीं है, एक पूरी श्रृंखला रहेगी। इसमें हम ये पहली वीडियो में हम जो फर्स्ट वीडियो होगी, फर्स्ट में हम ओवरऑल स्ट्रेटजी की बात करेंगे। ठीक, ओवरऑल स्ट्रेटजी की बात करेंगे हम। इसके बाद 2 से 3 वीडियो या जितनी वीडियोस आएंगी उसमें हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की बात करेंगे। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की बात करेंगे, मतलब कम से कम इतना तो करेंगे जो नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं, यूपी जीके, ईवीएस प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके अलावा कंप्यूटर पे भी हम कुछ प्रयास करेंगे कि आपको चीज़ें दे पाएँ। अच्छा, चूँकि हम लोग अभी सब सब्जेक्ट्स या सब चीज़ों पे इसलिए भी नहीं पढ़ रहे, एक तो है कि समय बहुत कम है, अंतिम 50 दिन बचे हैं, तो हम आपकी पढ़ाई में कन्फ्यूज़न नहीं लाना चाहते हैं। दूसरी बात कि उससे भी बड़ी बात ये है कि मेरे पास थोड़ा समय कम है, क्योंकि मेरा यूपीपीसीएस और बीपीएससी का मेंस अभी लगा हुआ है। ठीक है, मार्च और अप्रैल में, तो इसलिए मेरे पास थोड़ा-सा समय कम है। हाँ, एक चीज़ मैं करूँगा, अगर एग्ज़ाम मई में खिंचता है, मई या जून में खिंचता है, तो लास्ट समय में आपको कुछ और चीज़ें प्रोवाइड करा दूँगा, जैसे करंट अफेयर्स हो गया। उसके अलावा हम कंप्यूटर की कुछ कम से कम इतना है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जो आप लोगों को समझ में नहीं आते हैं, उस चीज़ों को मैं थोड़ा-सा डिकोड करके आपको चीज़ें दे दूँगा। इसके अलावा आप भी कुछ बताइएगा, तो हम लोग उसको भी करने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में आके हमें बताइएगा कि सर ये चीज़ें ज़रूरत है, तो उस पे हम कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? लेकिन हम इतना तो हम आपको एश्योर करते हैं कि यूपी जीके, ईवीएस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और कंप्यूटर के कुछ टॉपिक्स पर हम आपको ये है श्योरली कंटेंट प्रोवाइड कराएँगे। अच्छा, कंटेंट में इसमें वीडियोज़ भी आएँगी, और इसमें कुछ जिस चीज़ की वीडियोज़ की ज़रूरत नहीं होगी, अगर आपको पीडीएफ या उसके थ्रू मिल जाता है, तो उसको भी हम लोग प्रोवाइड कराएँगे। ठीक? स्ट्रेटजी तो प्रोवाइड कराएँगे ही कराएँगे। ठीक है? तो आते हैं हम ओवरऑल स्ट्रेटजी की बात करने। स्ट्रेटजी, हाँ, एक चीज़ और भी है, जो भी ये स्ट्रेटजी और ये चीज़ें
जो आपको ये बताई जा रही है, हवाबाजी में नहीं बताई जा रही है, ये 2 पे बेस्ड होगी। एक तो होता है सिलेबस, दूसरा होता है पीआईक्यू। तो सिलेबस एंड पीआईक्यू पे बेस्ड ही पूरा हमें अपनी पढ़ाई को करना है, यही मेरा मोट्टो है। और इसी हिसाब से ऐसे ही निकलते हैं एग्ज़ाम। इससे पहले भी जितने एग्ज़ाम मैंने निकाले हैं, तो इससे पहले जब तक मैं इन चीज़ों पे फ़ोकस नहीं करता था, एग्ज़ाम नहीं निकलते थे। जब मैंने इन चीज़ों पे फ़ोकस करना स्टार्ट कर दिया, तो मेहनत भी कम लगती है और एग्ज़ाम भी आराम से निकलने लगे हैं, ठीक है? जैसे अब आते हैं, हम सिलेबस की बात करते हैं, क्योंकि सिलेबस इस बार बदल चुका है। 100 प्रश्न आते हैं, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 3 भागों में बाँटा गया है, ठीक? पहले भाग में इतिहास, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का, इंडियन पॉलिटी है 5 नंबरों की। उसके बाद भारत एवं विश्व दोनों का भूगोल है 5 नंबर का, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास है 5 नंबर का, ग्राम समाज एवं विकास है 5 नंबरों का, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं 5 नंबरों की, विज्ञान प्रौद्योगिकी 5, ईवीएस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है 10 नंबरों का, डेटा इंटरप्रिटेशन है 10 नंबरों का, सामान्य हिंदी 10 नंबर की है, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी है 15 नंबर के, और यूपी जीके है 20 नंबर की, ठीक है? अब आते हैं, हम रणनीति की बात कर लेते हैं। जैसे हमने सिलेबस देख लिया, रणनीति की बात कर रहे हैं, तो इसमें रणनीति को हम 2 से 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले हमारे टॉप 5 सब्जेक्ट्स होंगे, टॉप 5 सब्जेक्ट्स होंगे। जो स्मार्ट रणनीति होते हैं ना, स्मार्ट का मतलब क्या होता है? स्मार्ट का मतलब ये होता है कि पढ़ो उतना जितना हमें पढ़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप रिवीजन स्ट्रेटजी और इन सब चीज़ों के बारे में भी कहेंगे, तो उसपे भी हम एक वीडियो बना देंगे। और हाँ, एक इतना तो करेंगे ही, आपको एग्ज़ाम से पहले कितने क्वेश्चन क्या करना है, कैसे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कैसे करने हैं, उनसे उससे रिलेटेड में हम आपको स्ट्रेटजी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? टॉप 5 सब्जेक्ट्स में अगर हम देखें, अब जो हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी है अगले 50 दिनों की, है कि हमें किस पे फोकस मारना है। सबसे ज़्यादा फोकस हमें इन 5 सब्जेक्ट्स पे मारना है। अच्छा, इन 5 सब्जेक्ट में फोकस इसलिए भी मारना है, क्योंकि ये नए सब्जेक्ट, इसमें मोस्टली जो है नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो इसमें जो नए और पुराने अभ्यर्थी हैं, उनके बीच में जो गैप है ना, वो यहाँ पे फिल हो जाता है आराम से, ठीक है? तो उस हिसाब से इन सब्जेक्ट्स पे फोकस मारना हमारे लिए एक अच्छा निर्णय होगा, ठीक? यूपी जीके इसमें है, कंप्यूटर आपका। दूसरी बात, इन सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा एफर्ट की भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक? इसके बाद हिंदी है आपका 10 नंबरों की, फोर्थ है आपका डीआई 10 नंबर का, 5वां है आपका ईवीएस प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट है 10 नंबर का, ठीक? तो ये 5 सब्जेक्ट्स मिला के आपको 65 नंबर्स देंगे, मतलब 69 नंबर से आते हैं। इसके अलावा मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट्स हैं, जिन पे आपको इसके बाद फोकस मारना चाहिए, वो हैं, सबसे पहली बात है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पे इसलिए आपको फोकस मारना है, क्योंकि करंट अफेयर्स ये 5 नंबर तो यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं। इसके अलावा आपको ईवीएस में भी करंट अफेयर्स मिलेगा, कंप्यूटर में भी करंट अफेयर्स मिलेगा, और यूपी में भी करंट अफेयर्स मिलेगा, तो मतलब ओवरलैपिंग टॉपिक है, ठीक है? करंट अफेयर्स के बाद आप इकोनॉमी पे फोकस मारेंगे। इकोनॉमी पे फोकस इसलिए मारेंगे, अच्छा, इसमें मैं इकोनॉमी पे लास्ट में, एग्जाम अप्रैल के बाद अगर समय बचता है और चीज़ें आती हैं, मतलब एग्जाम मई तक खिंचता है, तो मैं इस पे आप लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा, लगभग चीज़ें आपको इसमें प्रोवाइड करूँगा। तब तक आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ें करती रहिए। हाँ, समय होगा तो मैं इस पे रणनीति आपको जरूर दिलाऊंगा, ठीक है? जैसा कि आप लोगों को पता है, ठीक है? और इसके अलावा पॉलिटी है, क्योंकि पॉलिटी में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती नहीं हैं, और शुरुआत से हम लोग उससे भी पॉलिटी पे फोकस मारते हैं, तो इन सब पे ये मिला के, ये तीनों मिला के अब हो गए 80 नंबर का। लेकिन एक चीज़ देखा होगा आपने, कट ऑफ 83 गई थी। कहने का मतलब हमें टारगेट कम से कम 90 नंबर का करना पड़ेगा, तभी हमें चीज़ें, सोच लो, आप देख लो, 100 में 90 नंबर का टारगेट, कितना वो क्या नाम है, कंपटीशन है, आप चीज़ को देखें। इससे पहले हम एक बार फिर से इसको देखेंगे, ठीक? 83.25 नंबर है, ठीक? यूआर की कट ऑफ है 83.25 नंबर, अन्य पिछला वर्ग 81.25, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर इसमें है नहीं, ठीक? तो हमें अपनी रणनीति को, कहने का मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को हमें अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ये हो गया। इसके बाद बचता क्या है? इसके बाद अगर बचने वाले में देखें, हम सिलेबस पे एक बार फिर से आएंगे, तो इसके बाद बचता आपका है इतिहास, भूगोल बचता है, इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी बचती है, ग्राम समाज बचता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी बचता है, ठीक? इसके बाद हम फोकस मारेंगे साइंस एंड टेक पर, 5 नंबर का। दूसरा है ग्राम समाज, इसमें भी स्कीम वगैरह जो आती है, उन सब पे हम आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे, एटलीस्ट टॉपिक्स प्रोवाइड करा देंगे, तो आप उन टॉपिक्स को आराम से पढ़ लीजिए। अच्छा, ये रणनीतियाँ मैं बता रहा हूँ, मेरे बताने का कुल मिलाकर मकसद ये है कि आपकी स्ट्रेटजी, आपकी जो पढ़ाई है, उसको थोड़ा सा टारगेटेड बनाने का, मतलब इस चीज़ को मैं कई बार आपको बता चुका हूँ।
ठीक है। साइंस एंड टेक, ग्राम समाज विकास, उसके बाद हो जाएगा भूगोल, इसमें इंडिया और वर्ल्ड दोनों का, ठीक है। चौथा आपका हो गया इतिहास, ठीक है, इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट भी शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इसको मैंने पार्ट इसलिए रखा है 3 भागों में। सबसे ज़्यादा फोकस तो आप इस पे मारेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 65 पर फोकस। इसके बाद यहाँ पे है 80 नंबर का फोकस यहाँ पे, मतलब ये 20 नंबर का 15 नंबर का, तो मिला के 80 नंबर और 20 लास्ट 20 नंबरों पे फोकस है। इसमें भी पहले साइंस एंड टेक पढ़ेंगे, ग्राम समाज पे फोकस मारेंगे, भूगोल और इतिहास उसमें पढ़ते रहेंगे। बस इतना ध्यान देना है कि भूगोल और इतिहास को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मतलब इसी हिसाब से पढ़ना है कि 10 नंबर देते हैं तो 10 नंबर के हिसाब से पढ़ना है। ऐसा ना करें कि हम पूरी प्रिपरेशन को केवल 10 नंबर पे ही फोकस करें और 90 मार्क्स को जो है इग्नोर कर दें, ठीक। 90 मार्क्स को इग्नोर कर दें, ऐसा हमें नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। चूँकि ये ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम है तो इसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल पे फोकस मारते हैं, तो फैक्चुअल आपको उस हिसाब से करना है। लास्ट में एक काम और करेंगे हम, बाद में इस पे रणनीति पे लाएँगे, कितने क्वेश्चन करने हैं, कैसे करने हैं, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रही है, तो उस हिसाब से हमें अपने स्ट्रैटेजी को और सही करना पड़ेगा। तो अब हम अगर सम अप करें इन सब चीज़ों को, तो सबसे पहला फोकस हम स्टार्ट इन सब चीज़ों पे करेंगे, जो टॉप 5 सब्जेक्ट्स हैं इन पे, इसमें यूपी, कंप्यूटर, हिंदी, डीआई, ईवीएस और डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर, इसके बाद करंट अफेयर्स पर, इकोनॉमी और पॉलिटी पर, इसके बाद आएँगे हम साइंस एंड टेक, ग्राम समाज, भूगोल और इतिहास पर, ठीक। इसे ये जो बता रहा हूँ इसमें प्रेफ़रेंस पे काम करना है, कि पहले इतना करना है, ये करना है, ये करना है। बस एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो जितने नंबर का आता है फोकस उतने पे ही, 5 नंबर का आता है तो अपनी पढ़ाई को उसी हिसाब से करिएगा। ऐसा मत करिएगा कि 5 नंबर का आता है उसको फोकस 50 नंबर की 50 नंबर आने वाले की तरह दें। जैसे अब यूपी जीके 20 नंबर का आता है तो 20 नंबर का फोकस आप कीजिएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा-सा प्रीवियस ईयर, अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएँगी उसमें हम आपको उसमें और हम जैसे अब ये सब्जेक्ट वाइज़ बता दिए, अब हम यूपी में भी जाएँगे तो इसको भी माइक्रो एनालिसिस करेंगे कि भाई अभी जो पिछले एग्ज़ाम्स आए हैं, जो कहीं भी एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम देता रहा है, यूपी में कौन-कौन से टॉपिक हैं जो हॉट टॉपिक हैं। इवन यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी भी अगर कुछ एग्ज़ाम्स हैं तो उससे रिलेटेड एक हॉट टॉपिक बता देंगे, वहाँ पे भी आप प्रेफ़रेंस चीज़ें करते हुए चीज़ों को करते चले जाइएगा, तो वहाँ से आपकी तैयारी को थोड़ा-सा और अच्छी दिशा मिल जाएगी, जिससे आप अच्छे मार्क्स पा सकें, ठीक है। टारगेट हम 90 मार्क्स का बनाएँगे, 90 प्लस मार्क का, जिससे हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जिससे हम क्या नाम है, कन्फ्यूज़न में ना फँसे, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं आपको, वैसे भी इस नेक्स्ट वीडियो आएगी ग्राम समाज की, सॉरी ग्राम समाज की, नेक्स्ट वीडियो आपकी यूपी की स्ट्रेटजी आएगी और इससे रिलेटेड फिर उसी स्टडी में आगे बताया जाएगा कि आपको क्या-क्या करना है, क्या-क्या हम लोग करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी और भी कुछ वीडियोज़ आएगी तो आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल और अपने यूट्यूब के माध्यम से आपको हम बीच-बीच में बताते रहेंगे कैसे-कैसे चीज़ें करनी है, ठीक है। चलिए, तब तक मिलते हैं आप लोगों को। जय हिंद, बाय।